चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले नया तनाज़ा। पोलिंग बूथ के ऊपर 2 खुफिया कैमरे नस्ब होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में हंगामा आराई। मुस्तफा नवाज खोखर ने खुफिया कैमरे की तस्वीर ट्वीट कर दी। खुफिया कैमरे लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। रज़ा रब्बानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नया पोलिंग बूथ लगाने का हुक्म। पोलिंग बूथ में 2 खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। कैमरों से हॉर्स ट्रेडिंग साबित हो गई। इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया गया था। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर की मीडिया टॉक। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। मास्टर ये हैं इस किस्म की हरकतों के, और हम चाहेंगे कि इसकी पूरी तहकीकात हो, पूरी तफसील में तहकीकात हो। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन है, कौन वो लोग हैं, कौन वो एजेंट्स हैं जो कि इस बिल्डिंग में और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में है, जो कि उनके प्रॉक्सीज हैं। ये वो लोग हैं, ये बड़े कठोर लोग हैं। इन्होंने इस मुल्क की सियासत में जो अखलाकियात तबाह की हैं, इन्होंने जो इस मुल्क में सियासत को पैसे का कारोबार बनाया है, वो लोग आज इधर एक्सपोज हो गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात का ऑपोजिशन पर कैमरे लगाने का इल्ज़ाम। पोलिंग बूथ में कैमरे लगाने की तहकीकात कराएंगे। इस किस्म की हरकतों के ये मास्टर माइंड हैं शिबली फराज। जिसने कैमरे ढूंढे उसी ने लगाए। बड़े जेम्स बॉन्ड बनने चले थे सेनेटर फैसल जावेद। इतने साजिशी माहिर लोग हैं, बड़े आज जेम्स बॉन्ड 007 पहुंच रहे हैं जी, कह रहे हैं, और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है। कैसे पता था इनको? आते साथ ही उधर घुसे वो और ये किया। किसको मिलेगी सेनेट की हुक्मरानी? बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी का बड़ा मुकाबला। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी में जोर का जोर। डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा आफरीदी आमने सामने। खुफिया बैलेट के जरिए इंतखाब किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए कागजात नामजद की जमा। आधे घंटे में जांच पड़ताल होगी। इलेक्शन से पहले किसी भी वक्त कागजात वापस लिए जा सकते हैं। 3 बजे दोनों उम्मीदवारों के लिए पोलिंग होगी। इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं और दावा खुद कर रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह जीत जो होगी वो जमहूरी क़ुव्वत होगी। आज कितनी उम्मीद है आपको कि नंबर गेम गिलानी साहब आप समझते हैं? ये बताएं। नंबर गेम आप सबको पता है कि हम जीत चुके हैं, आपको पता है। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में नंबर्स पूरे होने का दावा। कैमरा बरामद होने पर हुकूमत की रुसवाई हुई। सेनेट इलेक्शन के दौरान हुकूमत की पोजीशन मुख्तलिफ थी। वजीर आजम और अरकान असम्बली में फासले का फायदा हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी। संजरानी का किरदार सेनेट का वकार। पीडीएम लूटमार का शाहकार। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होकर सियासी यतीमों के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे। जमीन खरीदने की सियासत को दफन कर देंगे। फिरदौस आशिक आवान। ऑपोजिशन ने ऐवान में कैमरे का ड्रामा किया। जिनके लीडर्स भगोड़े हों वो ऐसी बातें ही करेंगे। शोर शराबा करने से आपकी हार जीत में नहीं बदलेगी। फैसल वावडा। कोरोना मजीद 54 अफराद की जान ले गया। अब तक 13,430 अमवात। 24 घंटे के दौरान 2,701 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 6,198 शहरी मुतासर। 18,703 एक्टिव केसेस। बलूचिस्तान के इलाके मारवाड़ा में कोयले की कान में ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। जाम बहक कानकुनों की तादाद 6 हो गई।
चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक और तनाज़े खड़े हो गया है। सेनेट में पोलिंग बूथ के ऊपर 2 खुफिया कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पोलिंग बूथ के ऊपर 2 खुफिया कैमरे नस्ब होने पर ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में खूब हंगामा राय की गई। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले ये तनाज़ा सामने आया है। बज़ाहिर लगता है कैमरे के साथ माइक्रोफोन भी नस्ब था। मुसद्दिक मलिक ने यह कहा है। जी हाँ, इसके अलावा आपको ये बताएं, मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि बूथ में 30 से 40 के करीब सुराख थे ताकि पता ना चले कि कैमरा है या नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर कैमरे निकाले हैं, जबकि सेनेटर रज़ा रब्बानी की जानिब से अवान में इस मामले को भरपूर तरीके से उठाते हुए एहतजाज किया गया और उन्होंने कहा कि ये आइन के आर्टिकल 226 की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। इसके बाद मुसद्दिक मलिक और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने इस दौरान कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि कैमरे के साथ माइक्रोफोन भी था। बूथ के अंदर 30 से 40 के करीब सुराख थे ताकि पता ना चले कैमरा है या नहीं। पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर कैमरे निकाले हैं। If someone else is presiding the house, then I will act accordingly. There is no provision in the rules. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the reference that you move to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. Mr. President. Okay, एक मिनट। ओके रजा साहब, 1 मिनट प्लीज देखिए डी रजा रब्बानी साहब, आई हर्ड यू। ओके सर, रब्बानी साहब, ये कांगी साहब। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलिंग बूथ में 2 खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। कैमरों से हुकूमत की हॉर्स ट्रेडिंग साबित हो गई। इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया गया था। जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई की जाए। हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी और खुसूसन इलेक्शन से पहले वो चेयरमैन सेनेट की है, वो सेक्रेटरी सेनेट की है और उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी की है। अब ये जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं और आज वो उम्मीदवार भी हैं खुद, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इलेक्शन चोरी करने का मुकम्मल तौर पर एक मंसूबा मौजूद था। आपने कैमरे लगा रखे हैं चेहरे पे भी और वोट के ऊपर भी, और माइक्रोफोन लगा रखे हैं, यानी हो सकता है ये भी कहा गया हो कि वोट डालने के बाद बेटा कहना है माइक्रोफोन के अंदर कि ये मेरा नाम, ये मेरी तस्वीर, मैंने वोट डाल दिया है। ये 62-63 का केस है, यानी जिसने भी ये किया है ना वो अमीन है और ना वो सादिक है। उसको ताहयात उसकी रुकनियत किसी भी पब्लिक ऑफिस से ख़त्म होनी चाहिए। और इस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपोजिशन पर कैमरा लगाने का इल्ज़ाम लगाया है। शिबली फराज ने कहा कि पोलिंग बूथ में कैमरे लगाने की तहकीकात कराएंगे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि जिसने कैमरा ढूंढा उसी ने लगाया। बड़े जेम्स बॉन्ड बनने चले थे। उन्होंने तासुर क्या दिया कि वो खुद जाए वारदात पे खुद ही पहुंचे। जिस तरह कोई वाकया करता है कोई भी शख्स गैर कानूनी, तो वो जाके उस जाए वकू पे जाता है और उधर से इन्होंने ये ड्रामा रचाया। मास्टर ये हैं इस किस्म की हरकतों के, और इन्होंने ये जो ड्रामा ढोंग रचाया है उसका इंशाल्लाह हम पूरी तहकीकात करेंगे और हम इनको एक्सपोज करेंगे। ये साजिशी माहिर लोग हैं, बड़े आज जेम्स बॉन्ड 007 पहुंच रहे हैं जी, कह रहे हैं, और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है। कैसे पता था इनको? आते साथ ही उधर घुसे वो और ये किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह ने नया पोलिंग बूथ लगाने का हुक्म दे दिया। जमातों को नए पोलिंग बूथ के मुआयने की इजाजत भी दे दी।
चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए कागजात जमा कराए जा चुके हैं और अब अगला मरहला कागजात की जांच पड़ताल का है, जो कि 12:30 बजे तक बताया जा रहा है मुकम्मल हो जाएगी। जी हाँ, 12:30 बजे तक जो कागजात नामजदगी हैं, जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं, उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो जाएगी, ऐसा कहना है मुजफ्फर हुसैन शाह का। मुजफ्फर हुसैन शाह जो कि जिन्होंने हुक्म दिया है कि नया पोलिंग बूथ लगाया जाए, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि 2 खुफिया कैमरास लगाए गए हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वो पिक्चर भी ट्वीट कर दी थी, जिस पर अब यह हुक्म दिया गया है कि एक नया पोलिंग बूथ लगाया जाए। जमातों को नए पोलिंग बूथ के मुआयने की इजाजत भी होगी, वो अपनी तसल्ली कर सके कि वहां पर भी कोई कैमरा नस्ब तो नहीं है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए। जबकि पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा का कहना है कि एक ड्रामा किया गया। ऐवान में आने के बाद जिन्होंने कैमरे लगवाए, उनको पता था कि ये कहां है। जिनके लीडर ही भगोड़े हैं, वो ऐसी बातें ही करेंगे। एक ड्रामेटिक सीन है कि आप एंटर हो, हम तो एंटर होते साथ आप सलाम दुआ करते हैं, लेकिन आप जिसने लगवाई होती हैं चीज़ें, उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। और ये क्योंकि 35 साल से चिमड़े में इस सिस्टम के अंदर। शायद खाकान अब्बासी साहब ने मुझे कोई मैसेज पढ़ के बताया कि रात से उनको मैसेज आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं, तो ये कॉल्स का सिलसिला तो चल रहा है अभी तक। वो खुद मैसेज पढ़ के दिखा रहे हैं, उनके फ़ोन के अंदर मैसेजेस हैं। इसको किस तरीके से डिनाई किया जाएगा? अगर एक मुल्क का बदनसीब हमारा मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म ये रह चुका है और ये मैसेजेस पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि आपकी और मेरी अक्ल मानती है इस बात को कि किसी ने बात कर ली तो मैसेज करेगा? अगर लीडर ही भगौड़ा इश्तिहारी हो, मुजरिम हो, उसके आप सबॉर्डिनेट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?